राधिका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। इस हत्याकांड में पिता दीपक यादव की कोर्ट में पेशी, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया दीपक यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राधिका हत्याकांड में पिता दीपक यादव की कोर्ट में पेशी हुई और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया दीपक यादव को। कल एक दिन की रिमांड मिली थी और अब ये कहा जा रहा है 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राधिका की मौत देश के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। राधिका नेशनल लेवल की वो खिलाड़ी थी जो सिंगल्स और डबल्स मुकाबलों में कई बार देश का मान बढ़ा चुकी थी। ऐसे में बात समझ में नहीं आती जिसे आगे बढ़ाने के लिए पिता बचपन से ही हर तरह से सपोर्ट कर रहा था, उस बेटी की जान सिर्फ तानों की वजह से कैसे उसने ही ले ली। मासूम से चेहरे वाली राधिका, जिसने जिंदगी को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। उम्र ही क्या थी, सिर्फ 25 साल। राधिका ने अपने टैलेंट और मेहनत के बल पर बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अभी काफी कुछ करना बाकी था। पिता ने पुलिस के सामने गुनाह कबूल किया है, लेकिन जो लोग राधिका और उसके पिता को जानते हैं वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। जिस टेनिस कोर्ट में राधिका ट्रेनिंग देती थी, वहां के कर्मचारी ने हमें बताया कि राधिका के पिता दीपक भी उसके साथ अक्सर आते थे और दोनों के बीच कभी किसी तरह का तनाव नहीं दिखा था। यहाँ पहले आती थी, सुबह भी आती थी 6 बजे से लेके 9-8 बजे तक। मैम अच्छी थी और उनके पिताश्री भी अच्छे थे। खेलने आते थे, बहुत सारे आते थे, 20 भाई। अच्छा था। यहाँ पे घूमने आती थी पिताश्री और वो भी आते थे, तो मिलके खेलते उनके कुत्ते के साथ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पड़ोसियों ने यह भी बताया कि राधिका और उसके पिता की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। मोहल्ले के लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा कि जो पिता अपनी बेटी को टेनिस कोर्ट तक छोड़ने ले जाता था वो उसकी जान ले लेगा। एबीपी न्यूज गुरुग्राम के सेक्टर 61 के उसी टेनिस कोर्ट पहुंचा जहां राधिका ट्रेनिंग देती थी। इसी कोर्ट को राधिका ने रेंट पर लिया हुआ था। टेनिस कोर्ट के केयर टेकर ने जो बताया उसके मुताबिक 1 महीने से सब कुछ सामान्य नहीं था, क्योंकि राधिका कोर्ट नहीं आ रही थी। तो 1 महीना या 25 दिन मतलब यहाँ पे ग्राउंड पे थी। फिर उसके बाद मैं अपने भाई की शादी करके आया, तो उसके बाद में नहीं आई। ये नहीं पता किस लिए नहीं आई, क्या वजह थी। अकेला आती थी। सुबह मतलब 7 बजे का टाइम था और शाम को वो 3-4 बजे का टाइम था। अकेली आती थी या किसी और के साथ आती थी? टेम्पू से आती थी और मतलब अपने टेम्पो से चली जाती थी। कभी कभार बच्चों के साथ, जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ चली जाती थी। कभी उनके पिताजी वगैरह कोई यहाँ पर आया? कोई नहीं आया सर, यहाँ पे कोई नहीं आया। केयर टेकर ने इस कोर्ट पर राधिका के पिता को भी नहीं देखा था और ये बात बहुत ज्यादा खटकती है कि जो लड़की दिन में 2 बार नियम से कोर्ट आया करती थी, उसने अचानक से टेनिस कोर्ट आना क्यों छोड़ दिया था। कोर्ट उन्होंने किराए पे लिए हुए थे या फिर एक सिंगल कोर्ट लिया हुआ? ये 3 कोर्ट थे, मतलब जो जितना बड़ा वो पूरा कोर्ट है, वो पूरा कोर्ट लिया था। पूरे कोर्ट में बच्चे खेलते थे उस टाइम? राधिका यादव की हत्या की वजह को लेकर शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि पिता दीपक यादव बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जब इस पूरे मामले में पूछताछ की तो दीपक यादव बार बार अपने बयान बदल रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी हमें मिली, उस जानकारी के मुताबिक दीपक यादव ने पहले पुलिस को ये जानकारी दी कि जो एकेडमी उसने खोली थी, उस एकेडमी से नाराज था, जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई। लेकिन जब गुड़गांव पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए एक म्यूजिक वीडियो उसे दिखाया, तो उसने ये भी बयान दिया कि इस म्यूजिक वीडियो को लेकर भी उसका राधिका के साथ विवाद था और नाराजगी की क्या वजह थी। लेकिन क्या यही 2 वजह है जिसकी वजह से दीपक यादव ने अपनी बेटी को 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी? यानी कि पुलिस को पिता ने हत्या के पीछे कोई एक वजह नहीं बताई है। दूसरी तरफ राधिका यादव को जानने वाले लोग बताते हैं कि वो स्वभाव से बेहद शांत और सौम्य थी। यानी पिता के साथ बार बार झगड़ा करने की बात भी आसानी से हजम नहीं होती। हरियाणा टेनिस के सीईओ सुमन कपूर राधिका के स्वभाव के बारे में कहते हैं कि वो बेहद मिलनसार और खुश मिजाज लड़की थी। कि बहुत अच्छी बच्ची थी, उसका आचरण, उसका डिसिप्लिन, उसकी बाइंडिंग ऑफ द टीम वाज फैंटास्टिक। वी हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेंडिंग 1 वीक टुगेदर। 1 हफ्ता पूरे हम नेशनल गेम्स के दौरान
गोवा में रहे 2023 में, सारी टीम उससे बहुत खुश थी, वो सबके साथ बड़ी खुश थी। कोई हमें दिक्कत किसी किस्म की उसके आचरण में, उसके दिमागी हालत में कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि कोई किसी से भी उसको कोई शिकायत रही हो, किसी को उससे कोई शिकायत रही हो। हरियाणा टेनिस एसोसिएशन के सीईओ ने बताया कि 2023 में गोवा के नेशनल गेम्स में एक हफ्ते तक राधिका पूरी टीम के साथ मौजूद थी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये गोवा के उसी नेशनल गेम्स की तस्वीर है जिसमें साथी खिलाड़ियों के साथ राधिका यादव भी दिखाई दे रही है। अब हम आपको दीपक यादव का पुलिस को दिया वो पहला बयान दिखाते हैं। आरोपी पिता ने पुलिस के सामने कहा, मेरी लड़की राधिका टेनिस की प्लेयर है और नेशनल तक खेली, काफी ट्रॉफी जीत कर लाई है। कुछ दिन पहले कंधे में चोट लगी थी जिसकी वजह से वो खेल नहीं पा रही थी। उसने अपनी एकेडमी खोल रखी थी जहां बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। जब मैं गांव में दूध लेने वजीराबाद जाता था तो लोग मुझे कहते थे कि तुम लड़की की कमाई खाते हो, जिससे मैं काफी परेशान था। लोग मेरी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाते थे। मैंने अपनी लड़की से टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरे दिमाग में इसी की टेंशन रहती थी जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाती थी, जिससे मैं काफी परेशान था और इसीलिए मैंने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खाना बनाते वक्त उसकी हत्या कर दी।